हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं स्किन केयर की बात करती हूँ या फिर किसी भी वीडियो में अगर स्किन केयर की बात आती है, स्पेशली पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या आपको सनबर्न की प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा एक प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रोडक्ट ट्राई आउट जरूर करना चाहिए। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात करती हूँ वो है टी ट्री इसेंशियल ऑयल। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पे डेडिकेटेड होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टी ट्री इसेंशियल ऑयल के बेनिफिट या कौन कौन से ब्रांड मैंने ट्राई किए हैं, या फिर आपको यूज़ करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आप टी ट्री इसेंशियल ऑयल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हालांकि टी ट्री इसेंशियल ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है और इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। अगर मेरे पास पुरानी पिक्चर्स होंगी जब मुझे बहुत सारे पिंपल्स निकलते थे या बहुत दाने निकलते थे, अगर होगी तो मैं अटैच कर दूंगी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है वो फ़ोटोज़ होना। अगर आप पहली बार यूज़ करने जा रही हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें, जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। हाँ, मुझे पता है कि इतना सस्ता भी नहीं आता है कि आप इसे पैच टेस्ट करो और उसके बाद आपके लिए सूटेबल ना हो तो आप यूज़ ना करो, तो प्रोडक्ट आपका वेस्ट होगा और प्राइस भी, जो पैसे भी आपने पे किए हैं वो भी वेस्ट होगा। लेकिन आप उसे डाइल्यूट करके, मीन्स किसी प्रोडक्ट में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। फिर भी बिना पैच टेस्ट किए इसे अपने फुल फेस पे कतई यूज़ ना करें, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो या फिर ड्राई हो, कुछ भी हो। पैच टेस्ट करना आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होता है तो ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है और इसके जो नुकसान हैं वो मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं। तो फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं, तो प्लीज़ इस पॉइंट को माइंड में ज़रूर रखिएगा। दूसरा पॉइंट, मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस पॉइंट को भी माइंड में ज़रूर रखिएगा। तीसरी बात, जो कि मैंने पहले पॉइंट में क्लियर किया है, कि मैंने इस प्रोडक्ट को आई थिंक 2018 में पहली बार यूज़ किया था, आई थिंक 2018 में। उसके बाद से आज तक मैंने कभी भी इसे अपनी स्किन केयर रूटीन से बाहर नहीं किया है, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। तो मुझे पता है कि हाँ, अगर आप अपने स्किन केयर में इंक्लूड करते हैं तो इसके कितने फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो आई थिंक बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले मैं ब्रांड की बात कर लेती हूँ। मैंने आई थिंक 3 ब्रांड के टी ट्री इसेंशियल ऑयल जो हैं वो यूज़ किए हैं। सबसे पहला जो मैंने ब्रांड यूज़ किया था वो है एल्प गुडनेस का। दूसरा मैंने बाय किया था गुड वाइब्स का, और तीसरा मैंने बाय किया था आई थिंक सोल फ्लावर या सोल ट्री करके कोई ब्रांड है, मैं श्योर नहीं हूँ, पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। मैंने इन्हीं 3 ब्रांड के टी ट्री इसेंशियल ऑयल जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं, और तीनों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है एल्प गुडनेस का। अब तीनों ब्रांड की मैं बात बता देती हूँ कि इन तीनों में से मेरा फेवरेट कौन सा है। हालांकि मैं अगर सोल फ्लावर की बात करूँ तो वो थोड़ा प्योर फॉर्म में आता है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है या स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसे भी आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। सेकंड, अगर मैं गुड वाइब्स की बात करूँ, मैं बहुत क्लियरली बोलूँगी कि गुड वाइब्स का जो टी ट्री इसेंशियल ऑयल था मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया है। मैं पहले ही बता दूं कि मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। हालांकि मैंने उसे यूज़ किया है, मैंने उसका जो फुल बॉटल था वो कंज्यूम किया था, बट फिर भी मुझे वो सबसे कम पसंद आया। और एल्प गुडनेस की बात करूं तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि सबसे पहली बात तो तीनों में सबसे अफोर्डेबल ये आता है। क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, मतलब आई थिंक 10 ml है। हाँ, 10 ml है तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी मिल जाती है, क्योंकि इसे आपको सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स ही यूज़ करने होते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपका चल जाता है। तो अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत सारे ब्रांड में टी ट्री इसेंशियल ऑयल मिल जाएगी, बट ये 200 में मिल जाता है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप
ट्राई कर रहे हो तो एल्फ गुडनेस का बाई कर सकते हो। अब बारी आती है इसके बेनिफिट की कि ये मतलब कैसे फ़ायदा करता है या किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदा करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर की। हेयर के लिए भी टी ट्री इसेंशियल ऑयल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अभी सर्दियां चल रही हैं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा होती है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम से ही हेयर फॉल होता है। मतलब डैंड्रफ का हेयर फॉल में काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक तरीके से आप इसे हेयर फॉल कंट्रोल की तरह या फिर हेयर ग्रोथ सीरम की तरह भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगा तो आपके हेयर फॉल जो हैं जो डैंड्रफ की वजह से हो रहे थे वो नहीं होंगे। तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा होगा कि उनके बालों में ना जैसे हल्का सा इन्फेक्शन, मैं ऐसे कहना नहीं चाहूँगी लेकिन फंगल इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इची होती रहती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसे हेयर ऑयल में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। मैं यूज़ करती हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि भाई सर्दियों का टाइम है तो डैंड्रफ हर किसी को होना ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, अभी तो मैंने कट करवा दिए हैं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, तो मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है उसमें मैं 2 ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर माइंड में रखना है कि जैसे आपके हेयर हो, मतलब जितना वॉल्यूम हो, जितना लेंथ हो, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी लीजिए, बट 3 ड्रॉप से ज़्यादा मत लीजिएगा। मिनिमम 1 ड्रॉप, क्योंकि उससे कम तो क्या ही चलेगा, और मैक्सिमम 3 ड्रॉप। बाकी यूज़ करिए, ज़्यादा नहीं, 3-4 बार आप यूज़ कर लीजिए, आपको खुद ही विजिबल डिफरेंस जो है वो नोटिस हो जाएगा। तो ये तो रही बाल की बात कि बालों के लिए टी ट्री इसेंशियल ऑयल जो है वो कितना फ़ायदेमंद है। अब बारी आती है स्किन की। स्किन में मैं सबसे पहले अपना ही एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। कई साल पहले तक मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे, स्पेशली जब आपके पीरियड्स आसपास होते हैं तो ज़्यादा ही होते थे। उस टाइम पे मुझे मतलब, और पिंपल्स जो है ना मुझे ऐसे नहीं होते थे कि छोटे से हो जाए, मतलब लिटरली ऐसे बड़े पिंपल्स होते थे। 1-2 ही होते थे लेकिन बड़े होते थे। अब जैसे आपकी स्किन पे 1-2 पिंपल्स होंगे तो उनके बैक्टीरिया आपके फेस पे मतलब कुछ भी आप कर लो बट आप टच जरूर करते हो तो ट्रांसफर होते थे, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा पिंपल्स निकलने लगते थे या फिर एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लिटरली बहुत प्रॉब्लम, और जब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे पिंपल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। दूसरा, जैसे ही ये बैक्टीरिया को किल कर देता है तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती है। सनबर्न का प्रॉब्लम मुझे कभी भी नहीं हुआ है, तो मैं उसके लिए नहीं कह सकती हूँ। हालांकि ये सनबर्न के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, काफ़ी सूदिंग कामिंग इफेक्ट देता है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक्ने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको टी ट्री इसेंशियल ऑयल जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड जरूर करना चाहिए। अब बारी आती है कि अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैंने 1-2 आर्टिकल्स चेक किए थे जिसमें लिखा था कि आप इसे प्योर फॉर्म में, माने ऐसे ही, सॉरी, आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्योर फॉर्म में होता है, तो इसे आपको किसी में डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसे डायरेक्टली भी अपने पिंपल्स पे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पे पिंपल हुआ है तो नाइट में मैं ऐसे हल्का सा एक ड्रॉप लेके और पिंपल पे लगा देती थी, तो 1 दिन में मैक्सिमम 2 से 3 दिन में वो पिंपल भी गायब हो जाता था और पिंपल के दाग भी गायब हो जाते थे, तो मुझे कभी वो मार्क्स की भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। दूसरा, 1 दिन नहीं, मैं डेली नाइट में उसे अप्लाई कर लेती थी, या मुझे कहीं पे ऐसे फील हो कि हाँ यहाँ पे पिंपल्स अब निकलने वाले हैं तो मैं वहाँ पे इसे लगा देती थी, तो पिंपल्स निकलते ही नहीं थे। तो ये तो हुआ पहला तरीका जो कि आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप इसे अपने फेस वॉश में भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो, मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तीसरा तरीका है, आप इसे अपने फेस पैक में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने फेस पैक में मिक्स करते हो स्पेशली समर सीजन में, तो मतलब स्किन को बहुत अच्छा, मतलब वो टोनर का भी इफेक्ट मिल जाता है और
फेस मिस्ट का भी इफेक्ट, मतलब काफ़ी सूदिंग कामिंग इफेक्ट होता है और पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। चौथा, आप इसे अपने मॉइस्चराइजर में भी या सीरम में भी मिक्स करके या नाइट क्रीम में भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप चाहो आप इसे उस तरीके से अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। बट यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर माइंड में रखिएगा कि मैंने ये सारे तरीके मोस्टली नाइट में फॉलो किए हैं। डे टाइम में मैंने फेस पैक, फेस मॉइस्चराइज़र या फिर फेस वॉश ठीक है, लेकिन इसे मैं स्पॉट ट्रीटमेंट नाइट में करती थी, जिससे कि इसका इफेक्ट जो है वो मुझे ज़्यादा मिल सके। एक और तरीका है जो कि मैंने बहुत फॉलो किया था, वो है इसे आप अपने टोनर में या फिर रोज़ वाटर में 1-2 ड्रॉप्स मिक्स करके और अपने फेस पे स्प्रे कर लो। हाँ, आंखें आपको बंद करनी होंगी, अदरवाइज अगर ये आपकी आंखों में चला गया तो उसके बाद भगवान ही मालिक है, मतलब आंखें बहुत ज़्यादा जलने लगती हैं, रेड हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी अगर मैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल की बात करूँ ना, तो इसके बेनिफिट जो हैं वो सिर्फ कह के किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, जब तक आप इसे अपने ऊपर खुद ना ट्राई करो। और फिलहाल अगर मैं मेरी बात करूँ तो हाँ, मेरे स्किन पे पिगमेंटेशन कहीं कहीं पे है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बट हाँ, पिंपल की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम मुझे अब नहीं होती है। हाँ, वो अलग है कि कभी मंथ में एक आध पिंपल्स निकल आए, मंथ में मतलब 2-4 महीने में एक आध पिंपल्स निकल आए तो ठीक है, अदरवाइज मुझे पिंपल की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आप सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, सेम चीज़ से आप भी डील कर रही हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है तो प्लीज़ यूज़ ज़रूर करिएगा, स्पेशली हेयर फॉल के लिए। बहुत सारे लोग मुझे रिसेंटली स्पेशली ज्योत्सना ने कई बार कमेंट किया है हेयर फॉल को कम करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं भाई, आजकल हेयर फॉल के लिए बहुत सारे रीज़न हैं जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसे ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो और आई होप मैंने अपनी बातें जो हैं वो आपको सही तरीके से डिस्क्राइब की हूँ कि हाँ, अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ एक बार टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज़ करो। वीक में डेली नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो वीक में 3 बार 4 बार यूज़ करो, 3 दिन 4 दिन, बट यूज़ करो, तभी आपको उसके जो फ़ायदे हैं वो समझ में आएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी उसका आंसर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।